नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वचन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर। चित्र में देखिए, पेड़ पर एक तोता बैठा है, एक पुस्तक रखी है। इन दोनों ही वाक्यों में हमें तोता और पुस्तक की संख्या के बारे में पता चलता है कि वो एक है। आगे देखिए, अनेक तोते बैठे हैं, मेज पर अनेक पुस्तकें रखी हैं। अनेक मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। इन सभी चित्रों और वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि पुस्तक की और तोते की संख्याओं के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम वचन की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। संख्या के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम जान लेते हैं कि एक वचन क्या होता है। एक वचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के एक होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण देखिए, खिलौना, कमरा, खिड़की, पंखा आदि। ये सारे शब्द हमारे एक वचन के हैं, जिससे कि इसकी एक संख्या का पता चलता है। बहुवचन जैसे कि बहु से ही पता चलता है कि एक से ज्यादा। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों के होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण देखिए, खिलौने, कमरे, खिड़कियां, पंखे आदि। अब इसके नियम देखिए। शब्द के अंत में आ लगा हो और वो पुल्लिंग हो तो बहुवचन शब्दों में आ के स्थान पर ए लग जाता है। जैसे केला, केले, बच्चा, बच्चे, बेटा, बेटे, कमरा, कमरे, कपड़ा, कपड़े। अगला नियम देखिए, अंत में अ या आ वाले शब्दों में अ या आ के स्थान पर ऐ लगाएं। जैसे रात, रातें, सेना, सेनाएं, गाय, गायें, कमीज, कमीजें, सड़क, सड़कें। चलिए अगला नियम देखते हैं। शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी ई वाले शब्दों में ई या ई के स्थान पर इया लगाया जाएगा। जैसे टोपी, टोपियां। इसमें बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाएगी, परंतु छोटी ई ही रहती है। अगर हम एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है, परंतु अगर वो पहले से ही छोटी ई है तो वो नहीं बदलेगी, वो छोटी ई ही रहती है। जैसे कि लड़की, लड़कियां, नारी, नारियां, रोटी, रोटियां, मछली, मछलियां। अंत में छोटा ऊ, बड़ा ऊ वो अ वाले शब्दों में ऐ लगाएं और इसमें बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल जाती है जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो। जैसे वस्तु, वस्तुएं। क्योंकि इसमें छोटा ऊ है तो वो चेंज नहीं होगा, बहुवचन में छोटा ऊ ही रहेगा। आगे देखिए, बहू,
बहुएं। देखिए, इसमें बड़ा ऊ छोटे ऊ में चेंज हो जाएगा और पीछे ऐ लग जाएगा। खुशबू, खुशबुएं। वधू, वधुएं। गौ, गौएं। अब चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकें। घड़ी, घड़ियां। रुपया, रुपए। खिलौना, खिलौने। गुब्बारा, गुब्बारे। चूहा, चूहे। आशा करती हूँ कि आपको वचन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी अपने आप से प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।